वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक 6 मार्च को भाजपा मुख्यालय में होगी। बचे हुए राज्यों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मोहर लगेगी। बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहली सूची जो है वो तय कर ली गई है और कई ऐसे सांसदों के नाम है, पुराने सांसदों के नाम है जिनके टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए और जानकारी के साथ। पवन गौड़, अभी तो पहली सूची का ही बेसब्री से इंतजार है। जानकारी जो मिल रही है, सोर्सेस बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पुराने सांसद हैं जिनका टिकट काटा गया है, कई नए चेहरे जो हैं उनको टिकट दिया जाना है। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी की दूसरी बैठक जो होती है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें 6 मार्च को भाजपा मुख्यालय में यह बैठक होगी और बचे हुए राज्य जो हैं उनके उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नाम आ जाएंगे। ये खबर पूरी विस्तार से बताइए। देखिए, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी जो है वो अपना प्रत्याशियों को लेकर होमवर्क पूरा कर लेना चाहती है। इसीलिए अब से 2 दिन पहले जो है तकरीबन 18 राज्यों की केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा हुई और तकरीबन सभी राज्यों की ज्यादातर सीट पर बीजेपी ने चर्चा पूरी कर ली। हालांकि कुछ राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो थे उसमें से कुछ सीट को, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 50 सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई थी, बाकी बची हुई सीटों को छोड़ दिया गया था। उसके साथ साथ अन्य जो कई सारे राज्य हैं उन पर भी ज्यादातर सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई थी। तो ऐसे में जो बचे हुए राज्य हैं, चाहे बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ऐसे राज्य कुछ रह गए थे जिन पर चर्चा नहीं हुई थी। तो ऐसे में उन सब राज्यों के लिए जो बीजेपी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक बुलाई है और उसमें 6 तारीख को जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो सब उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी उससे पहले बीजेपी अपना जो मंथन है प्रत्याशियों को लेकर वो पूरा कर लेना चाहती है। हालांकि जो घोषणा होगी प्रत्याशियों के नामों की वो बीजेपी फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे करती जाएगी। जैसे जैसे उनको लगता जाएगा उसके आधार पर धीरे धीरे करती जाएगी। यानी कि जैसे पहली जो लिस्ट है बीजेपी की वो अगले 1 से 2 दिन में आएगी। उसमें कई सारे बड़े नामों की घोषणा की जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम की बात करें, इन सब नामों के साथ साथ जो हारी हुई सीटें हैं, कुछ सीटों पर घोषणा 100 से लेकर 150 सीटों तक घोषणा की जा सकती है। उसके बाद में जैसे जैसे चुनाव की घोषणा होती जाएगी फेज वाइज मैनर में बीजेपी अपने नामों की घोषणा आगे करती जाएगी। लेकिन उससे पहले मंथन जो है वो अपना पूरे देश भर के तमाम जो राज्य हैं उनकी सीटों पर अपना मंथन कर लेना चाहती है और उसीलिए बीजेपी ने अपनी दूसरी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो 6 मार्च को बुलाई है। तमाम जो लोग हैं उसमें रहने वाले हैं और जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उसी के ऊपर आगे भी उसको उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच में लाने की लगातार अब सरकार की कोशिश है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रही है।